14 नवंबर 2025 आगरा की एक ठंड रात। शहर के एक कोने में जश्न की तैयारियां चल रही थी। कहीं गुब्बारे लगे थे, कहीं सजावट थी और मेज पर एक खूबसूरत केक रखा हुआ था। उस रात यतेंद्र पाल सिंह अपने ससुराल पहुंचे थे अपनी पत्नी का बर्थडे मनाने के लिए, जिसका नाम था ज्योति उर्फ तनु। उनके हाथों में अपनी पत्नी के लिए तोहफे थे और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। दरअसल यतेंद्र और तनु के बीच कुछ समय से काफी दूरियां आ गई थी, मनमुटाव था, लेकिन उस रात सब कुछ ठीक होने वाला था। दोनों पुराने गिले शिकवे मिटाकर एक नई शुरुआत करने वाले थे। पार्टी शुरू होती है। घर में हंसी मजाक का माहौल है। पति पत्नी साला साली ससुर सब एकदम ठहाके लगा के हंस रहे हैं और इन सब के साथ यतेंद्र पाल भी अपनी पत्नी का बर्थडे मनाते हुए काफी खुश नजर आ रहे हैं। केक कटता है, बधाइयां दी जाती हैं। दरअसल यतेंद्र बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उनका बिखरा हुआ घर फिर से एक होने वाला था। देर रात जश्न का दौर आगे बढ़ता है। यतेंद्र के ससुर अपने दामाद के लिए एक जाम तैयार करते हैं और दोनों सोफे पर बैठते हैं। कुछ टाइम बाद सब डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। 15 नवंबर की सुबह तकरीबन 3 बजे अचानक उस घर की खुशियां चीख पुकार में बदल जाती हैं जब यतेंद्र पाल की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है। उन्हें वॉमिटिंग होती है और शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है। जितनी जल्दी हो सके उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, लेकिन सुबह सूरज निकलने से पहले ये खबर आती है कि यतेंद्र पाल अब नहीं रहे। डॉक्टर्स ने मौत का कारण बहुत ही संदिग्ध बताया। फैमिलीज का ये कहना था कि इन्होंने रात में बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। इवन डॉक्टर्स ने भी यही कहा कि ज्यादा शराब पीने से इनको हार्ट अटैक आया है। अब ये मामला यहाँ से रफा दफा होने ही वाला था, तभी कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट जो किसी भी फिल्म के क्लाइमैक्स से बिल्कुल भी कम नहीं है। Today we're gonna talk about the brother drink murder case Agra. अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए अपने को चलना पड़ेगा तकरीबन 4 साल पहले 2022 में, जब आगरा के गुलाब नगर के रहने वाले यतेंद्र पाल सिंह का विवाह ज्योति उर्फ तनु से हुआ था। शादी के शुरुआती दिन आम जोड़े की तरह बहुत ही सुनहरे थे, बहुत ही गोल्डन पल थे। यतेंद्र पाल एक सीधे साधे इंसान थे जो अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल जीवन का भविष्य देखते थे, लेकिन ये सपने बहुत ही जल्द डरावने सच में बदलने वाले थे। शादी के साल भर बाद ही तनु और यतेंद्र के बीच रिश्ते काफी ज्यादा बिगड़ने लगे। उनके बीच में झगड़े स्टार्ट हो गए और ये विवाद इतना बढ़ा कि तनु उर्फ ज्योति अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके आ गई रहने के लिए। यतेंद्र पाल उसे बार बार वापस आने को कहता था, लेकिन ज्योति उर्फ तनु के मन में कुछ और ही पक रहा था। दरअसल ज्योति जब अपने ससुराल से अपने मायके आके रहने लगी तो वो एक कोचिंग सेंटर में काम करने लगी, पढ़ाने लगी और यहीं से उसका अफेयर किसी और से स्टार्ट हो गया। उसका दिल कहीं और लग रहा था और यतेंद्र इस रिश्ते के बीच एक दीवार बनकर खड़ा हुआ था। किसी तरह समय बीतता गया। अब तारीख आता है 14 नवंबर 2025, मतलब ज्योति का जन्मदिन। यतेंद्र को लगा कि शायद आज का दिन रिश्तों की कड़वाहट को शहद में बदल देगा। उसे ससुराल से कॉल आता है और उसे बुलाया जाता है। यतेंद्र बहुत ज्यादा खुश था। उसने खूब सारे तोहफे खरीदे, चॉकलेट्स खरीदे, बुके खरीदा अपनी पत्नी के लिए और अपने ससुराल शाम को पहुंच गया। वहां केक कटा, हंसी मजाक हुआ। माहौल ऐसा था कि आगे क्या होने वाला है किसी को कानो कान खबर नहीं थी। इसी बीच ज्योति उर्फ तनु के पिता महेंद्र सिंह ने 2 गिलास जाम तैयार किया, एक खुद के लिए, एक अपने दामाद के लिए। लेकिन उस जाम में प्यार नहीं बल्कि सल्फास नाम का जहर मिला हुआ था। यतेंद्र ने अपनी पत्नी की लंबी उम्र की दुआ मांगते हुए वो जहर अपने सीने से अपने गले से नीचे कर लिया। दरअसल ज्योति के पिता महेंद्र सिंह सेंगर अपनी बेटी के लिए एकदम पागल थे। मतलब वो जो कहती थी वो बंदा वही करता था। ज्योति जब अपने ससुराल से अपने मायके वापस लौट करके आई तो उसने अपने पिता से सारी कहानी क्या सुनाई और सारी की सारी झूठी थी। ज्योति उर्फ तनु के पिता को लगा कि इसके बेटी को सच में इस तरह से टॉर्चर करता है, इसलिए उन्होंने उसको मारने का फैसला कर लिया। अब रात के तकरीबन 3 बजे यतेंद्र पाल की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। उल्टियां हुई और तड़प शुरू हो गई। उसे फटाफट नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। और अब ससुराल वालों ने दुनिया को यह बताया कि ज्यादा शराब पीने की वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम तक कराया, लेकिन रिपोर्ट में कुछ भी साफ नहीं हुआ और सबने मान लिया कि ये एक हादसा था, सिवाय एक शख्स के, यतेंद्र की मां मंजू देवी। उन्हें कहीं ना कहीं ये यकीन था, उनका मन कचोट रहा था कि उसके बेटे की हत्या की गई है। अब एक मां ने अकेले दम पे सिस्टम से लड़ाई शुरू कर दी। उन्होंने पुलिस थाने के खूब चक्कर काटे, लेकिन जब मामला वहां साफ नहीं हुआ तो वो पहुंची हाई कोर्ट। कोर्ट ने उनकी सुनवाई को मंजूरी दी। फिर पुलिस वालों को आदेश दिया गया कि उनके विसरे को फिर से
लैब टेस्ट में भेजा जाए। 5 महीने तक कातिल चैंद की नींद सोते रहे। यतेंद्र की वाइफ तनु उर्फ ज्योति को लगा कि उसने परफेक्ट मर्डर किया है, लेकिन अप्रैल 2026 में लैब से एक लिफाफा आया जो चीख चीख के कह रहा था कि यतेंद्र पाल की हत्या की गई है, उसे जहर दिया गया है। जब पुलिस ने ज्योति उर्फ तनु और उसके पिता महेंद्र सिंह सेंगर को उठाया और सख्ती से पूछताछ की तो साजिश की परतें खुलती चली गईं। ज्योति ने कबूल किया कि यतेंद्र पाल उसके रास्ते का कांटा बन गया था, जिसे उसने अपने पिता के साथ मिलकर अपने रास्ते से हटाया। आज वही पत्नी जिसका जन्मदिन मनाने यतेंद्र पाल अपने ससुराल गया था, अपने पिता के साथ जेल की सलाखों के पीछे खड़ी है। तकरीबन 5 महीने बाद यतेंद्र को इंसाफ तो मिला, लेकिन एक बर्थडे ड्रिंक ने एक हंसते खेलते इंसान की जिंदगी कहीं ना कहीं हमेशा के लिए खत्म कर दी। मेरी हाथ जोड़कर आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि रिश्तों पर भरोसा तो करें, लेकिन सतर्क रहें। आगरा का ये केस आज भी और सालों साल तक लोगों के जहन में एक खौफनाक याद बनकर हमेशा चलता रहेगा। अगर आपको ये ट्रू क्राइम स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को एक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।